सभी रिस्पेक्टेबल एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सबसे पहले मैं समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज बाबा का आशीर्वाद यहां लेने का मौका दिया, इसलिए उनके प्रति ऋण व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब विद्यार्थी था तब एक बार यहां आया था, बाबा का दर्शन भी हुआ था। तब यहां के कार्य की जानकारी मुझे मिली और देखने के बाद मन में ये इच्छा हुई कि बाबा जो उस मार्ग पर बता रहे ऐसा कुछ काम हमने भी करना चाहिए। बड़े व्यक्ति के कार्य का यही उपयोग होता है कि उनका कार्य, उनका उद्देश्य और उनका विचार ये सामान्य लोगों के लिए प्रेरणादायी होता है, उनके जीवन को समृद्ध और संपन्न बनाता है। और ये प्रेरणा सतत हम सबको पुट्टपर्ती से भगवान श्री सत्य साईं बाबा की इस पवित्र जन्मभूमि से मिलती है और यही प्रेरणा हमको अच्छा कार्य करने के लिए उत्साह भी देती है। पहली बार वाटर कंजर्वेशन में मैंने यहां काम देखा था। वैसे मैं तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल यहां मैं और अच्छा काम कर सकूं या इसके लिए कुछ सीखने के लिए और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आया। आपको मार्गदर्शन करने का मेरा नैतिक अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मेरे से कई गुना विद्वान अनुभवी लोग यहां बैठे हैं। पर सामान्य लोगों के लिए यही होता है। हमारे मराठी में एक अच्छी कविता थी कि थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। ये जो थोर व्यक्ति हो गए हैं, उनका चरित्र, उनका इतिहास, उनका कार्य, उनका कर्तृत्व जब हम देखते हैं तो उनके जैसा कार्य करने की प्रेरणा हमको मिलती है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सार होता है। और मुझे निश्चित रूप से ये अनुभूति मिलती है कि यहां से जाने के बाद कुछ नई प्रेरणा मिलती है। मैं इंजीनियर भी नहीं हूं और विद्वान भी नहीं हूं। बहुत लोगों की गलत फहमी है कि मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो शायद मैं इंजीनियर हूं। पर मैं एक बात मानता हूं कि जीवन दृष्टिकोण जो होता है, लाइफ अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जीवन दृष्टिकोण जो मिलता है वो शिक्षा से मिलता है, सहवास से मिलता है, सत्संग से मिलता है। और शिक्षा, सहवास और सत्संग से संस्कार मिलता है और संस्कार से व्यक्ति निर्माण होता है। हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अपूर्णांक है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। जितने जोर से आप दौड़ोगे उतने और जोर से वो दूर जाती है। इसलिए पहली बात तो हम लोग सब अपूर्णांक है। और पूर्णांक की ओर जो हमारा प्रवास शुरू है उसमें गुरु का महत्व इसलिए महत्वपूर्ण है कि गुरु की प्रेरणा से हमारा व्यक्तिगत जीवन समृद्ध, संपन्न बनकर हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही प्रेरणा शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में हो, यह प्रेरणा यहां आकर हमको मिलती है। क्योंकि एक हिंदी के कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब ये हमें शांति भी चाहिए, क्योंकि मनस शांति नहीं होगी, विश्व शांति नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन ही सुसह्य नहीं हो सकता। घर में भी शांति चाहिए, परिवार में भी शांति चाहिए,
और समाज में आप जहां काम कर रहे हैं वहां शांति चाहिए। जहां शांति है वहां समाधान है, और जहां समाधान है वहां शांति है। और समाधान जो जहां मिलता है उस समाधान के लिए सबसे बड़ी अड़चन है कि हम जीवन में भगवान ने जो कुछ हमको दिया है हमारी औकात और हैसियत से ज्यादा दिया है। इस बात का अगर समाधान रखते तो हम बड़े खुश रहते हैं। पर मैंने एक बार कहा था कि मैं एक राजस्थान के विधानसभा में गया था, तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। तो मैं राजनीति में हूं, तो जो नगर सेवक है उसको लगता है कि मैं एमएलए बनना चाहिए। एमएलए इसलिए दुखी होता है कि उसको लगता है कि मुझे मंत्री बनाना चाहिए। मंत्री इसलिए दुखी होता है कि उसको लगता है अच्छा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए। और अच्छा डिपार्टमेंट जिसको मिलता है उसको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा। और मुख्यमंत्री इसलिए दुखी रहता है कि हाईकमांड रखती है कि निकालती है, इसका भरोसा नहीं, इसलिए वो दुखी होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप दुखी क्यों होते हो? जो मिला है वो अच्छा समझो और काम करते रहो। जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान काल में आप खुशी से अच्छा काम करते रहो, आप खुश रहोगे। स्पिरिचुअल साइंस तो है ही, उसके कारण शांति तो मिलती है। पर विवेकानंद जी ने एक जो बात कही वो मैं थोड़ा आपके विचारार्थ रखूंगा, क्योंकि उद्दिष्टों में फर्क नहीं पड़ा है, पर परिवर्तन सिस्टम में, समाज में और देश में बहुत कुछ हुआ है। उन्होंने कहा था कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और स्वाभाविक रूप से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अज्ञान, ये समस्या है। और इन समस्याओं को दूर करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके समाज का जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है उसको बढ़ाना, यही भाव बाबा जी ने अपने जीवन में संदेश के रूप में हमको दिया है। जो दुखी है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है, उसकी जब हम सेवा करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। और मैं इसका अनुभव करता हूं। मैं सेवा के काम में हूं, वाटर कंजर्वेशन में काम में हूं, आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा संस्थाएं चलाता हूं। तो यहां से एक विद्यार्थी तैयार हुआ आपके यहां से, वो भी विशाखापट्टनम में, वो हमारे एमएसएमई का एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क है शर्मा करके, तो वहां काम करता हूं। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो बीच में कुछ राजनीतिक बदलाव के कारण वो अड़चन में आ गया था। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री जी को कहा था उस समय के कि ये अच्छा काम कर रहा है, आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं पर उसका विरोध करिए पॉलिटिकली, पर इसके अच्छे कार्य का विरोध मत करिए। और बाद में वो पार्क अच्छा तैयार हुआ, तो उसमें वेंटिलेटर्स कोविड के समय मिले, काफी चीजें अच्छी बनाई है। तो मैंने अभी मेरी मां के स्मरणार्थ एक एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन ऐसा शुरू किया। और जब वो आजकल तो पता है कि डॉक्टर के पास जाना सामान्य व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो एमआरआई 1200 रुपए में है, सीटी स्कैन 600 रुपए में है। तो मैं 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। और मैंने हमारे ट्रस्ट के सभी लोगों को कहा कि एक आधा व्यक्ति अगर आता हाथ ऊपर करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मत मांगिए, उसकी सेवा करिए। आपको बताता हूं कि जब ये व्यक्ति, उनकी जान बचती है और कभी मिलते हैं तो उनकी आंखों में जो आंसू होते हैं वो जीवन में इतना आनंद देते हैं, इतना समाधान देते हैं, इतनी शांति देती है, उसकी बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे जीवन में जो परिवर्तन होगा वो गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं होता, सत्संग और सहवास के बिना नहीं होता। और वो सत्संग और सहवास जिन लोगों को बाबा का उस समय प्रत्यक्ष सत्संग मिला वो भाग्यवान है। पर इसी भूमि पर आकर जब हम उनका दर्शन करते हैं, आज 100 साल हुए, तो कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हमको भी प्रेरणा देता है, एक जीवन का दृष्टिकोण देता है, लाइफ अप्रोच देता है। और मुझे लगता है वही हमारे जीवन को बदलता है और हमसे अच्छा काम करवाता है।
और मैं उसी के लिए आया हूं, यही मेरा स्वार्थ है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, इसलिए मैंने उनको कहा कि मुझे जल्दी नहीं आज जाने की। मुझे जाना था आज पटना, पर मैंने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया और मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ जाने का मैंने बहुत पहले वचन दिया है, तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपका अभिनंदन करूंगा, फिर से एक बार आपको मिलने के लिए आऊंगा। और मुझे यहाँ आकर बहुत मन शांति, बहुत अच्छा लगा। अभी जो बाबा के कार्य का आप गौरव करते हो, वही बात भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक भाषण दिया था और उन्होंने विश्व को ये आह्वान किया था कि हमने डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स को बढ़ाना है। तो वो क्या करना है? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, आर्थिक विकास, गरीब, शोषित, पीड़ित, उसके जीवन में बदलाव करना, यही उसके डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का इंडेक्स है। और यही बाबा ने हमको कहा। अब पानी में ही कितना बड़ा वितृष्टि, पानी की कमी नहीं है। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था, ये आंध्र प्रदेश में पोलावरम करके डैम बन रहा है, अभी बन गया होगा शायद, बना नहीं अभी, तो 60,000 करोड़ का मंजूर किया था, मैंने 40,000 करोड़ उसको दिए थे, तब बहुत विवाद हुए थे। तब 1300 टीएमसी पानी गोदावरी का समुद्र में जाता है। देश में पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। और इसलिए हमने बड़े भी डैम बनाना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन भी करना चाहिए। मुझे जो प्रेरणा यहां से मिली, मुझे इतना अच्छा कार्य करने का मौका मिला। हजारों तालाब बनाए मैंने फुकट में। एनएचआई के रोड को मिट्टी लगती थी, तो मैं जाके बोलता था कि तुम्हारी मिट्टी मैं खोद देता हूं, किसान को मुझे दे दो, मैं तालाब बना के देता हूं। जैसी स्थिति यहां की, वैसे मैं जहां से आया हूं विदर्भ में यही स्थिति है। और एक छोटी सी बात हमें सिखाई गई कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। आपको एक छोटी बात से इतना बदलाव हुआ। आज 25 साल हो गए। हमारे मराठी में मेरे मित्र एक एक्टर है, नाना पाटेकर और आबिर खान, वो दोनों भी वाटर कंजर्वेशन में काम करते हैं। और मैं भाग्यवान हूं कि मैं काम के कारण, मैंने तो नहीं किया, बाकी सब लोगों ने किया। मुझे अभी 14 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली, उसमें से 7 एग्रीकल्चर साइंस की है और 6 वाटर कंजर्वेशन की है। पर प्रेरणा मुझे यहां देखकर मिली थी। अरे एक अच्छा विचार जो होता है वो अपने जीवन को तो समृद्ध संपन्न बनाता है, पर समाज के और राष्ट्र के जीवन को भी समृद्ध और संपन्न बनाता है। मैं एक ही बात का आपके लोगों के विचारार्थ विषय रखूंगा कि नॉलेज बहुत बदल रहा और बदलते रहेगा। बाबा जब थे तब संशोधन भी था, एजुकेशन भी था, उस समय अलग अलग विकसित हो रही नई टेक्नोलॉजी भी थी। पर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। और मुझे ये अनुभव भी हुआ, और मैं जैसे इसमें रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर में ज्यादातर काम करता हूं, तो किसानों में काम करता हूं। हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है विदर्भ में, बहुत बुरी अवस्था है। और तब मुझे ध्यान में आया कि टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग होता है तो जीवन समृद्ध संपन्न होगा, गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से मुक्ति मिले। पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले लोग हैं वो कौन हो सकते हैं? जो आप जब से निस्वार्थ निष्प्रह वृत्ति से काम करना, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन न करते हुए आप लोगों के प्रति समान भाव रख के काम करना। मैं तो राजनीति में हूं, मैं भी लोकसभा 3री बार जीता। मैंने पब्लिकली कहा था कि जो जात की बात करेगा उसको ठोकूंगा, खबरदार मेरे घर पे आए तो। कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे, सबने वोट दिया, कोई जरूरत नहीं है। और आगे ये भी कहा कि मैं कहूंगा वैसी राजनीति चलेगी, तुम बोलोगे वैसे नहीं चलेगी। जो अच्छा होगा वो मैं करूंगा, जो नहीं होगा वो नहीं करूंगा। लोगों ने भरपूर वोट दिया। लोग बदलना चाहते हैं, लोग अच्छाई को सपोर्ट करना चाहते हैं। और इसलिए हम जब समाज को बदलना चाहते हैं तो हमारी बात पर अगर हमारा विश्वास होगा तो हम बदल सकते हैं। और इसलिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का
बिल्कुल उपयोग करके हम गरीब और असहाय जीवन में जो लोग जी रहे हैं उनका जीवन बदल सकते हैं। अभी हमने एक NHI में रोड बनाया कि जो पैडी का जो राइस स्ट्रॉ निकलता है उससे डांबर बन गया। तो 1 किलोमीटर रोड नागपुर जबलपुर रोड पर बनाया तो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सर्टिफाई किया कि दिस इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमेन। तो हमारा किसान डांबर बना सकता है। अब इथेनॉल बन गया, ऊर्जा दाता बना, ईंधन दाता बना, अभी हवाई ईंधन बन रहा है, एविएशन फ्यूल बना रहा है और मुझे हाइड्रोजन बना सकता है जो फ्यूचर है। तो मुझे लगता है कि अगर इन लोगों को जो असहाय है, गरीब है, उनको नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी उनके पास जाती है तो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस और गतिशील बनेगी। जैसे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जरूरी है, वैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन उतना ही जरूरी है। और जो लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं वो ये करेंगे तो इसमें काफी बदलाव हो सकता है। मैं एक बात का अनुभव, कल दिल्ली से आया हूं, रात को दिल्ली से नागपुर आया। दिल्ली में सुबह गया तो दरवाजा जैसे हवाई जहाज का खुलता है तो मैं पहले देखता हूं कि वापस कब जाना है, इतना पोल्यूशन है। यानी हमारी समस्या है कि हमारे कुछ शहरों में लोगों का जीवन 10-10 साल कम हो रहा है। 3 इंपॉर्टेंट ईज है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप जैसे ट्रस्टी और विद्वान लोगों की सहायता मिलती है तो हम बहुत चीजें बदल सकते हैं। अभी हमने एक काम शुरू किया कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो 2027 तक हम पूरी वेस्ट रोड में डाल देंगे ताकि ये देश कचरे से मुक्त हो। और मुझे एक बात मालूम है कि लोग कैसे है कि कोई भी वेस्ट को वैल्यू क्रिएट करो, लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। तो अभी दिल्ली में हमने 4 पहाड़ है कचरे के, तो उसमें से 40 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड में डाल दिया। और अभी 27 तक जो कचरा पूरा है वो पूरा रोड में डालने का प्लान बना है कि ये कचरा मुक्त हो जाए। और जो टॉयलेट के पानी है इसका भी हाइब्रिड एन्युटी में मैंने मथुरा में प्रयोग किया था कि 40% सरकार के और 60% कॉन्ट्रैक्टर के। इधर के ही कॉन्ट्रैक्टर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी करके, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया और मथुरा का 80 mld स्लज अच्छी हो गई। मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 साल से हम टॉयलेट का पानी बेचते हैं। आप इमेजिन करोगे, टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलते हैं, क्योंकि वो पानी शुद्ध करके कोराडी और खापरखेड़ा पावर प्रोजेक्ट को हम देते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से हमारे जीवन को निश्चित रूप से हम बदल सकते हैं, जो उद्दिष्ट बाबा का था। और इकोनॉमी स्वाभाविक रूप से उसके कारण तो हाँ बदल कर रही है। और इथिक्स जो है, जो संस्कार है, वैल्यूज है, जीवन दृष्टिकोण है, जो हम सबका पूर्णांक की ओर जो प्रवास है, उसमें बाबा का सानिध्य होगा, सहवास होगा, सत्संग होगा, शिक्षा होगी, उसका जो संस्कार होगा वो अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को निर्माण करता है। और वही कार्य उनके जीवन का मिशन था। एक बात सही है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु अटल है, ये यावत चंद्र दिवाकरो ऐसा नियम है। और इसलिए व्यक्ति का जीवन कितने साल का है इससे ज्यादा उसने जीवन में उसने क्या काम किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज 100 साल हो गए बाबा को, और जो भी उनका जीवन था उस जीवन में उन्होंने विश्व को दिशा दी, प्रेरणा दी, विजन दी। इट इज वेरी इजी, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट विजन यहां मिलेगी। मार्ग अनेक है पर हमें उचित जगह पर पहुंचने का मार्ग कौन सा है इसका एग्जैक्ट दिशा दर्शन देने वाला सेंटर यह है जहां से हमको ये मिलता है। और इसी प्रकार से आर्थिक समृद्धता संपन्नता आएगी, स्पिरिचुअल संस्कारों के कारण व्यक्तित्व में विश्व शांति प्रस्तावित होगी। और हमारा इतिहास, संस्कृति, विरासत यही कहता है कि विश्व का कल्याण हो, मेरा कल्याण हो ये कहीं नहीं कहा है, विश्व का कल्याण हो। और ऐसी इतिहास, संस्कृति और विरासत हमको मिली है और उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं।
तो ये जो वैल्यूज है, जीवन मूल्य, ये हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये जो गरीब के प्रति हमारे प्रति मन में जो भाव है, दया है, ये कोई बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। ये शिक्षा, संस्कार और गुरु के सानिध्य से प्राप्त हो सकता है और इससे हमारे जीवन को समृद्ध संपन्न करके फिर उसका प्रगटीकरण हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, समाज में जब करेंगे तो उसका उपयोग होगा। बोलने से ज्यादा करने को ज्यादा महत्व है। बोलना कम है और काम उससे 10 गुना ज्यादा करना है, तब उसका महत्व होगा। और ये प्रेरणा मिलने का सबसे अच्छा स्थान यही है। और अब हम भाग्यवान हैं कि आज हम सबको उनका आशीर्वाद भी मिला, बाबा का। उनके जीवन दर्शन में, विचार दर्शन में, मूल्यों के आधार पर जो मार्गदर्शन मिला वो आज भी उपलब्ध है। और आज उनके जाने के बाद में भी ये विचार, उसका अस्तित्व आप सबके कारण वैसे ही है, आगे बढ़ रहा है और कार्य भी बढ़ रहा है। और लोग भी, नई नई पीढ़ी आ रही है, युवा लोग आ रहे हैं और कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं। यही सही में ये 100 साल में बाबा के लिए सबसे बड़ी आदरांजलि है। और ये आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी उसमें से, कितना भी आयोजकों ने कहा तो वो इतना बड़ा नहीं हूं। अगर वो गलत है कहा तो उनके ऊपर अन्याय होगा, सही है कहा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा। पर मैं भी आपके जैसा ही कुछ कार्य करने की कोशिश करते रहता हूं, तो मुझे यहां आकर बहुत मन शांति मिलती है। और मैं विश्वास रखता हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था कार का, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में। मेरी पूरी रेड लाइट की कार पुलिस प्रोटेक्शन में, कार ट्रक के नीचे चली गई और गाड़ी पूरी इतनी डिस्ट्रॉय हो गई कि कोई विश्वास ही नहीं रखता कि कोई जिंदा रह सकता है। जब मैं उसमें से बच गया तो लोग मुझे पूछते थे कि तुम कैसे बच गए, ये आश्चर्य हुआ। तब मैंने उनको कहा कि मैं हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क करता हूं 1980 से। तो वो करते करते हजारों ऑपरेशन हो गए। तो जाते जाते वो लोग मेरे घर पे आते थे और ऐसे ही एक फूल मेरे हाथ में देते, पहले गुच्छे लेके आते थे। अब मुझे भी थोड़ा कुछ, मेरे वीकनेस है, मुझे सत्कार और हार लेके लोग आते तो मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैं उनके ऊपर नाराज हुआ कि क्यों आपके पास पैसे नहीं है, क्यों गुच्छे खर्चा करते हो। उन्होंने कहा साहब इतना फूल तो ले लो, हमें आपने जान बचे तो हमको लगता है। तो आशीर्वाद देते देते उनके आंखों में आंसू आते थे और तब मुझे लगता था कि उनका जो आशीर्वाद है उसने ही मेरी जान बचाई। अच्छा काम करो, अच्छा फल मिलता है। लाइफ इज टू शॉर्ट। जिसका जन्म है उसका मृत्यु अट्टर है। और ज्ञान, सत्ता, संपत्ति और सौंदर्य, कितना भी आदमी बड़ा हो, नश्वर है, कोई परमानेंट नहीं है। कब आता है और कब चला जाता है पता नहीं चलता है। इसका अहंकार रखने में कोई मतलब नहीं है। हम जीवन में गरीब के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे तो हमारा जीवन तो, जिनकी सेवा करेंगे उनका जीवन तो अच्छा होगा ही, और वो जो सेवा हम कर रहे हैं उसका आनंद हमारे मन को मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूं, वो मुझे लगता है कि वो भी अगर उचित लगे तो आप उसको जरूर विचार करिए। केडकर साहब को मालूम होगा, हमारे यहाँ शिवाजी सावंत करके मराठी में बहुत बड़े लेखक थे, अभी नहीं है वो। उन्होंने महारथी कर्ण के जीवन पर एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है। सब भाषा में उसका अनुवाद हुआ, बहुत सुंदर साहित्य का, बहुत सुंदर किताब है। उसमें एक वाक्य उन्होंने लिखा था कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही सत्य और शांति प्रस्थापित कर सकते हैं। दुर्बल व्यक्ति ने अगर ये कहा तो कोई सुनता नहीं। इसलिए जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो जब शांति की बात करेगा तो उसको और वजन प्राप्त होगा। हम अधिकारवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है, हम किसी के अधिकारों को छीनना नहीं चाहते। पर भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब दुर्जन होंगे, गलत विचार करके समाज के लिए अन्याय कर रहे होंगे, तब सज्जनों का रक्षण करने के लिए मैं अवतार लेता हूं, मैं जन्म लेता हूं। ये जीवन का, गीता का सार है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी आगे जाए, और ये शक्ति हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम किसी के ऊपर राज्य करें। हम अधिकारवादी नहीं, विस्तारवादी नहीं, कोई भूमि छीनना नहीं चाहते।
पर नॉलेज का उपयोग हमें इसलिए करना है कि हम इस पूरे विश्व शांति को प्रस्थापित करने के लिए और सज्जन शक्ति का रक्षा करने के लिए हमको सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य समाज में और राष्ट्र में निर्माण होगा तो शांति का संदेश और अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो एक एक वैल्यूज बाबा ने अपने विचारों में हमको बताई है, जो जीवन का एक दर्शन है, लाइफ वैल्यूज है, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, और उसकी जो वैल्यूज है उसने हमारे व्यक्तित्व को, जीवन को समृद्ध संपन्न किया है। बाबा की सेवा करते हुए, उस कार्य को करते हुए और हमारा जीवन और समृद्ध संपन्न होगा, आप सबका जीवन होगा, और बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन को नया दिशा दर्शन भी देगा, और मेरे जैसे व्यक्ति को भी अच्छा कार्य करने की ताकत, शक्ति समाज के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए निश्चित रूप से मिलेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।